नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूरो मनी चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले है नो रूम रेंट कैपिंग और लिमिट, यानी आपकी पॉलिसी में हॉस्पिटल रूम रेंट के ऊपर कोई भी लिमिट या कैपिंग नहीं होना चाहिए। कुछ पॉलिसीज़ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख की सम इंश्योर्ड की पॉलिसी परचेज़ की है, तो उन पॉलिसीज़ में ऐसा लिखा होता है कि 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या 2% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर आईसीयू लिमिट होगी। तो इस तरीके से जो हॉस्पिटल की रूम रेंट की कैपिंग है वो 5,000 हो जाती है उस पॉलिसी में। तो ऐसी कोई भी टर्म आपकी पॉलिसी में ना हो तो बेटर है। उसमें आप यदि आपके पास 3 लाख 4 लाख की पॉलिसी भी है तो भी आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम में जाके एडमिट हो सकते हैं इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट। उसके बाद है दोस्तों कि आपकी पॉलिसी में कोई भी को पेमेंट क्लॉज नहीं होना चाहिए। को पेमेंट क्लॉज का मतलब है कि यदि आपकी पॉलिसी में कोई क्लेम आता है, मान लीजिए 3 लाख का कोई क्लेम है और आपकी पॉलिसी में टर्म है कि 10% ऑफ क्लेम अमाउंट है वो आपको को पेमेंट देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि आपको 3 लाख के क्लेम में आपको 30,000 खुद बियर करना पड़ेगा और जो 2,70,000 है वो केवल इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। उसके बाद है दोस्तों बोनस फॉर ए क्लेम फ्री ईयर। आपकी पॉलिसी में जो भी सम इंश्योर्ड आपने ऑप्ट किया है, यदि वो सम इंश्योर्ड पर ईयर आपका एनहांस हो जाता है तो आपकी एक बहुत बड़ी जो टेंशन है मेडिकल इन्फ्लेशन को लेके जो रहता है कि मेडिकल इन्फ्लेशन की भी एक हर साल की एक एवरेज है, 7-8% से मेडिकल इन्फ्लेशन ग्रो करता रहता है ईयर ऑन ईयर। और यदि आपकी पॉलिसी में आपको का सम इंश्योर्ड एनहांस हो जाता है ड्यू टू एनी फैक्टर, तो वो पॉलिसी आपके लिए बेटर है। तो क्यूमुलेटिव बोनस या बोनस एक ऐसी टर्म है जिसके बेसिस पर आपका जो बेस सम इंश्योर्ड है वो कुछ परसेंटेज से एनहांस हो जाता है नेक्स्ट ईयर। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ में इवन 90% ऑफ द पॉलिसीज़ में यदि आपका क्लेम फ्री ईयर रहता है तो नेक्स्ट ईयर आपका सम इंश्योर्ड जो आपने ऑप्ट किया था वो 10%, 20% या 50 या 100% से भी एनहांस हो जाता है। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर ये 100% आपका यानी डबल हो जाता है नेक्स्ट ईयर। और कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी हैं जिनमें क्लेम आने के बाद भी आपका सम इंश्योर्ड एनहांस हो जाता है, आपको वहाँ पर फिर भी बोनस मिलता है। तो यदि आपकी पॉलिसी में ऐसी कोई फैसिलिटी है, आपकी पॉलिसी में ऐसी कोई टर्म है जो आपको बोनस देती है आपके सम इंश्योर्ड लिमिट पर, तो वो पॉलिसी आपके लिए बेटर है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी यदि मान लीजिए आपकी पॉलिसी में 5 लाख की पॉलिसी है और उसमें कोई क्लेम आ जाता है और आप क्लेम आने के बाद पॉलिसी में जो सम इंश्योर्ड है वो केवल 1 लाख ही रह जाता है। अब कोई नेक्स्ट कोई क्लेम आता है तो आपके पास केवल 1 लाख की ही अमाउंट बची हुई है। तो यदि आपकी पॉलिसी में ऐसी कोई टर्म है जिससे कि 1 लाख का जो सम इंश्योर्ड है वो आपका दोबारा से रिस्टोर होकर आपका 5 लाख हो जाएगा, तो वो पॉलिसी आपके लिए बेटर है। इसको हम बोलते हैं रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड। कुछ पॉलिसीज़ में ये रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड केवल उन्हीं केसेस में मिलता है जब आप सब्सिक्वेंट क्लेम्स के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं या सब्सिक्वेंट क्लेम्स के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करते हैं, यानी सेम क्लेम के लिए आपको वो अमाउंट, आपको वो एनहांसमेंट नहीं मिलता है। हालांकि कुछ पॉलिसीज़ में रिचार्ज बेनिफिट या अलग नाम से कुछ टर्म होती हैं तो आपको सेम क्लेम में भी वो रिचार्ज बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यदि आपकी पॉलिसी में रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड या रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो पॉलिसी काफ़ी बेटर है। उसके बाद दोस्तों पॉलिसी में जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ और स्पेसिफिक जो डिजीज़ के लिए वेटिंग पीरियड होता है वो ओवरऑल कम से कम होना चाहिए। अब ये जो मैक्सिमम पीरियड है वो 4 साल का है। वो आईआरडीए ने जो डिसाइड किया हुआ है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की जो कवरेज है वो मैक्सिमम 4 साल के बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इसमें डिफरेंट वेटिंग पीरियड अप्लाई करती हैं। कुछ में ये केवल 1 साल का भी है और कुछ में 2 साल, 3 साल या 4 साल का भी है। तो जिस पॉलिसी में ये वेटिंग पीरियड कम से कम ईयर का है और आप कोई पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, तो बेटर है कि आप ऐसी पॉलिसी चूज़ करें जहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज़ वेटिंग पीरियड है वो कम से कम हो। नेक्स्ट है आईआरडी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अब एक मॉडर्न ट्रीटमेंट कवरेज देना पड़ेगा। तो आईआरडीए ने जो 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट डिफाइन किए हैं, जैसे कि यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, बैलून साइनोप्लास्टी, डीप ब्रेन सिमुलेशन, ओरल कीमोथेरेपी या रोबोटिक सर्जरी, ये सभी जो 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं ये आईआरडीए द्वारा डिफाइंड है और हर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का ये पार्ट होना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी है मार्केट में जिनमें ये कवरेज अवेलेबल नहीं है, तो आपको उन पॉलिसीज़ को अवॉइड करना है क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स के जो मेथड्स हैं वो काफ़ी अब यूज़ हो रहे हैं, रेगुलर यूज़ में हैं। उसके बाद है दोस्तों कि आपकी पॉलिसी में कोई भी डिजीज़ वाइज कैपिंग ना हो। जैसे कुछ पॉलिसीज़ में कैपिंग होती है कि नी रिप्लेसमेंट में आपको केवल 2 लाख मिलेगा या फिर कैटरेक्ट में आपको 40,000 मिलेगा, अपेंडिसाइटिस में आपको इतना मिलेगा। तो ऐसी कोई कैपिंग ना हो आपकी पॉलिसी में तो वो आपके लिए बेटर है। तो आप ऐसी पॉलिसी चूज़ करें जहाँ पर कोई डिजीज़ वाइज कैपिंग ना हो। इसके अलावा दोस्तों आपकी पॉलिसी में ओपीडी कवरेज भी रिक्वायर्ड है
क्योंकि ओपीडी के जो एक्सपेंसेस हैं, जो कंसल्टेशन फ़ीस है, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा है। और यदि आपकी पॉलिसी कोई डेडिकेटेड सम इंश्योर्ड या डेडिकेटेड लिमिट दे रही है ओपीडी के लिए, तो वो बहुत अच्छा है, आप ऐसी पॉलिसी को ही ऑप्ट करें। इसके बाद दोस्तों, एनुअल हेल्थ चेकअप। बहुत सारी पॉलिसीज़ आपको एनुअल हेल्थ चेकअप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं यदि आपका क्लेम फ्री ईयर रहता है तो। लेकिन काफ़ी सारी पॉलिसीज़ ऐसी भी हैं जहां पर आपको हेल्थ चेकअप मिलता है इवन आफ्टर क्लेम। सो क्लेम या क्लेम फ्री ईयर जैसे भी आपको हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी है पॉलिसी में, तो आप उस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी ऑफ टर्म्स होना चाहिए, यानी जो टर्म्स हैं वो काफ़ी क्लियर हों। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 5 लाख का सम इंश्योर्ड आपने ऑप्ट किया है और आप उसको एनहांस करना चाहते हैं, तो आप चेक करें कि पॉलिसी में ऐसी कोई लिमिट ना लगा रखी हो कि आप एक पर्टिकुलर एज के बाद आप सम इंश्योर्ड एनहांस नहीं कर सकते, या फिर आप क्लेम के बाद एनहांस नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई लिमिट ना हो कि आपका सम इंश्योर्ड एनहांसमेंट ना हो पाए उसकी वजह से। क्लेम वाइज कोई लोडिंग ना हो, कोई इस टाइप से सम इंश्योर्ड एनहांसमेंट को कोई रिस्ट्रिक्ट ना करे, कोई ऐसी टर्म्स ना हो। तो आपको ऐसे टर्म्स को ध्यान से देखना है एक बार। आपकी पॉलिसी में सिंपल वर्डिंग्स यूज़ हो रखे हो, एक्सक्लूजन सिंपली मेंशन्ड हो, और ये जो टर्म्स मैंने अभी डिस्कस किया है ये सभी आपकी पॉलिसी का पार्ट हो। तो इस वजह से यदि आप कंफ्यूज्ड हैं तो आई एम श्योर कि आपका कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हुआ होगा। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपकी पॉलिसी में ज़रूर होना चाहिए, और यदि आपकी पॉलिसी में ये टर्म्स हैं तो बहुत अच्छा है, आपने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट चूज़ किया है। तो ये था वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस टर्म्स के ऊपर जो आपकी पॉलिसी में होनी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।